नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए पूर्ण रूप से हम तैयार हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपसे जो भी बातें होती हैं वो मन को, विचारों को खोलकर पूरे तरीके से, साफ तरीके से होती है। यानी आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, पूरा प्रयास इस कार्यक्रम में हमारा यही रहता है। ये कार्यक्रम साउंड एनर्जी से जुड़ा हुआ है, राम नारायण राम इन 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है। अगर अभी अभी आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो इसकी सीरीज YouTube पर आपको मिल जाएगी। सारे प्रोग्राम्स देखिएगा और उसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में हो तो बस हम नंबर्स भी फ्लैश करने वाले हैं, नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी, खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और प्रेसिडेंट, इस कार्यक्रम से पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि धर्म को लेकर लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है, धर्म को लेकर लोगों को डराया जा रहा है, लोग डर कर पूजा पाठ कर रहे हैं, डर कर तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। आज मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों का दिमाग खुले कैसे, क्योंकि लोगों ने अपने दिमाग को इतना प्रेशर दिया हुआ है कि वो बंद हो चुका है, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो लोग अपना दिमाग कैसे खोलें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगी जी। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो मैथ्स में बहुत वीक होता है, तो उसको मैथ्स की किताब खोलते हुए भी डर लगता है कि ये सब्जेक्ट को अवॉइड करके मैं दूसरा कुछ कर लूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। फिर जब कोई टीचर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है कि ये मैथ्स के सब्जेक्ट को अवॉइड करके बाकी चीज़ों में जा रहा है, तो उसके टीचर उसको खुद बिठाते हैं अलग से और मैथ्स की किताब खोल के कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ इसको करो, जो भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, सिर्फ तुम और मैं हैं इस कमरे में और कोई नहीं है, तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। तब जब वो बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसे देखता है ये तो बहुत आसान था, मैं डर क्यों रहा था? क्योंकि उसके अंदर ये डर था कि मेरे क्लास में और 30 बच्चे हैं, अगर मैं सबके सामने खड़ा होकर बोलूँगा मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो मेरा शायद मजाक उड़ाएंगे। तो जब अकेले में सर ने उसको बिठाया अपने साथ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, उसे लगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ में। उसके बाद से उसने मैथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो ये भी इसी तरह से एक सिंपल सी बात है, हम डरते हैं बिकॉज हमारे सराउंडिंग से, एकदम हम डरते हैं क्योंकि इस भेड़ चाल से, घर से, परिवार से, माता पिता से, दादा दीदा से, दादी से, नानी से, जो झूठ बात सुन के देख के करते हैं परिवार लोग, वही हमारा दिमाग में घुस जाता है। उससे निकलने से डरते हैं। पहले घर से शुरू करो, इसीलिए हर इंसान हर घर में जाओ, उनके इंग्लिश में बात करो। तो जिस तरह से मैंने ये बताया, तो उससे यही चीज़ धर्म को लेके हो रही है कि परिवार में पुश्तों से पुश्तों, पता नहीं कितने हजार सालों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसमें क्या है कि इंसान उससे बाहर निकलते हुए डरता है कि मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा, अगर मैं पूजा नहीं करूँगा, भगवान को नहीं मानूंगा। एक सिंपल की बात है जी, इस्लाम लोग जो धर्म पालन करते हैं, हिंदू लोग नहीं करते। हिंदू लोग करते हैं तो क्रिश्चियन लोग नहीं करते, क्रिश्चियन लोग जो करते हैं बुद्धिस्ट लोग नहीं करते। ऐसा सभी धर्म, 400 धर्म का कोई किसी का साथ कोई लिंक नहीं है, सब अलग अलग तो तरीका। जो अलग अलग करता है तो उनको फायदा कैसे होता है? एग्जैक्टली। अगर हर धर्म सही है तो झूठा कौन है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर बुखार है तो पैरासिटामोल हिंदू को भी काम करेगा, मुस्लिम को भी काम करेगा, लेकिन जब हम पूजा की बात पे, धर्म की बात पे आते हैं, तो या तो कोई ऐसे पूजा करेगा, कोई ऐसे करेगा। अगर दूसरे ने ऐसे की जगह दूसरी तरह हाथ फोल्ड कर लिया, अरे नहीं ये गलत है, नहीं तो ऐसे करके क्रॉस करेंगे तो वो सही है, दूसरा गलत है। तो फिर अगर ये सब चीज़ें इतनी अलग अलग हैं तो उनको भी हर चीज़ में अलग अलग दवाई खाएं। कोई भूख लगने से खाना हर इंसान खाता है, गंभीर चिंतन नहीं करती है। एग्जैक्टली। सबको अभी यू टर्न करना है और सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरे को क्या करना है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये 4 शब्दों को तो मानो, जो खुद कौन है इनके बारे में सोचो। जी, अगर धर्म के जितने भी 400 प्रकार के धर्म, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि अलग अलग धर्म, उनके सारे सिस्टम भी अलग हैं, हर चीज़ का अलग अलग है। अगर भगवान एक है, ऊपर जाके तो अलग नहीं कोई है, और सोच भी अलग अलग है। बिल्कुल। दुश्मनी भी
एक टाइप का है। दुश्मनी तो एक ही मतलब टाइप का है। हाँ, दुश्मनी ये एक उसको टाइप की। मारेगा, वो उसको मारेगा, और तुम गलत है ये बोलता है तुम गलत है, तो सही कौन है भाई? अगर वो कहते हैं ये गलत है और ये वाला कहता है कि तुम गलत हो, तो सही क्या है? अगर सही वो तो इतने नेचर है, प्रकृति है, उनको मानो भाई। अगर वो इतने बुद्धिजीवी हैं, सब चीज को समझते हैं, भगवान रूपी किसी मैनमेड धर्म को इतना मानते हैं, तो उन्हीं से बैठ के पूछा जाए ना, क्योंकि कोई ऐसी चीज को मानो ना जो दिखती है, जो आपके लिए कुछ कर रही है। आपने एक मूर्ति की पूजा कर ली, उस मूर्ति ने क्या किया आज तक तो आपके लिए? नेचर तो 24 आवर्स हमारे सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल। ऐसा सेवा कोई इंसान को लिए करता है ना, माता पिता के लिए करता है ना, माता पिता ही करता है बच्चे के लिए जी। उसको जीवन भर ऐसा करता है, जैसा नेचर करता है, सूरज करता है, पानी करता है, हवा करता है, धरती करता है, आसमान सबको गोद में लेके बैठा है। तो सोचो भाई, क्यों अलग इधर उधर भागता है पागल का माफी? इंसान तो पागल नहीं हो सकता, बेवकूफ नहीं हो सकता है। जी। कितना दिन इंसान बेवकूफ रहेगा? मनुष्य कब जागृत होगा? इसलिए हम लोग सोशल मीडिया में 19 भाषा में, सोशल मीडिया में 19 भाषा में हम लोग टेलीकास्ट कर रहा है। और कौन सा फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और लिंक्डइन है। हाँ। सभी है। तो क्यों नहीं करते हैं लोग? देखते नहीं क्यों? और तो देखो और हमको सजेशन दो, हमको दिमाग में हमको ज्ञान दो ना, हम ज्ञान लेने के लिए बैठा है। सुझाव आपसे भी लेना है हमको। अगर आपका पास कुछ अच्छा सुझाव है, चाहे प्रधानमंत्री हो, जस्टिस हो, कोई भी नागरिक हो, कोई इंसान हो, कोई मनुष्य हो, कोई धर्म का हो, धर्म तो एक ही है, नेचर। और सब तो मजहब है, सब आइडिया है, पेपर का धर्म है, असली धर्म तो ऊपर में है, नेचर में है, प्रकृति में है। तो हम कहाँ हैं? प्रकृति में है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ने एक बात बहुत अच्छी करी कि धर्म एक ही है, बाकी सब मजहब है। हाँ। ये सब अलग वे ऑफ लाइफ है, अलग अलग वे ऑफ एक ही लाइफ धर्म है, वो सनातनी है। जी बिल्कुल। जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, वो है आसमान। आसमान का धर्म, आसमान सबको पैदा किया, सबको गोद में लेके बैठा है। सूरज आसमान में है, आसमान से आया। अनगिनत तारे तो आसमान से पैदा हुआ, आसमान में विराजमान है। जैसे आसमान हमारा एक तरफ पिता, एक तरफ माता है, वो गोद में लेके सबको बैठा है। तो ये दिखाई नहीं देता किसी को, समझदारी नहीं है ये लोग को। इतना पढ़े लिखे है, जस्टिस है, मिनिस्टर है, MLA MP है, बेवकूफ है क्या? इतना साइंटिस्ट है, सब PhD करने वाला है, कैसा PhD किया भाई? वो जो आंखों से देखता हूँ, कान में सुनाई देता है, समझता हूँ, विवेक हमको हर पल पल हमको बताता, देख देख नेचर को देख, प्रकृति को देख। तो भी हमको सुधारना नहीं चाहिए, ये हम सोच लिया, सिद्धांत कर लिया, बनेगा। बिल्कुल। तो हमने अब आप सोचिए, हम जिस भी मैनमेड धर्म में जिस भी भगवान को हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का भगवान कौन है? वही मैं पूछने जा रही थी। हर धर्म ग्रंथ में है कि वो भी किसी की आराधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भगवान का भगवान ईश्वर, अल्लाह खुदा गॉड का असली नाम ही है राम नारायण नाम। जी। इसे हम लोग नहीं सुनेगा पछताएगा, क्रिश्चियन लोग नहीं सुनेगा पछताएगा। 400 धर्म को बताता हूँ, ईश्वर का नाम आज तक कोई मजहब का, कोई धर्म का, मैनमेड धर्म का कोई किसी को पुकारा कोई नहीं आया आज तक, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम देखता है, राम नाम आने वाला है, प्रैक्टिकल है। हम तो चैलेंज करते हैं, करके देखो, पुकार के देखो, उनको बुलाओ, वो आने के लिए तैयार है। वो हमारा माता को बुलाने से मेरा माता नहीं आता है, मम्मी मेरे को खाना था, भूख लगा है, माता नहीं आता है। जी बिल्कुल। तो जो हमारा असली पिता माता है, उनको पुकारना हमको जानकारी चाहिए कि उनका असली नाम क्या है। मम्मी कहेंगे कि नानी कहेंगी कि पापा कहेंगे, तो उनका असली नाम राम नारायण नाम, वही राम नारायण नाम से ही उनको याद करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जब तब करना पड़ेगा। इसके साथ एक और मेरा प्रश्न है अब आपसे, जैसे आपने कहा मतलब लोगों को दिमाग खुलने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अब जैसे कई लोग हैं, उनका ये मानना है कि मतलब मान लीजिए घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं,
पत्नी तो फॉलो कर रही है चीज़ों को, मेडिटेशन कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, वो धर्म को से भी आगे निकल गई है, मूर्तियों की पूजा नहीं कर रही है, लेकिन वहीं हम पति को देखें तो वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो इससे तो घर का माहौल और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में वो लोग क्या करें? देखिए, शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। कोई तो एक शुरुआत करेगा, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जैसे अगर घर की महिला देखिए, इसको 72 साल पहले मेरा पिता माता था, मेरा एक जॉइंट परिवार था, एकान्नवर्ती परिवार था जी हम लोग सब मिलके रहते थे, 12 आदमी, 12 मेंबर, और हमारा ईश्वर 13 मेंबर, उनको लेके तो हमारा परिवार होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमारा जन्म तो हिंदू धर्म का है, तो हम तो सब छोड़ दिया, हम तो घर में पूजा पाठ नहीं करते, तो हमारा कोई तो नुकसान नहीं हुआ। हम जिस धर्म में अभी है, जो ओरिजिन है, जो आदि अनादि है, जो सही है, जो दिखाई देता है, जो समझता है, जो हमारा बात सुनता है, सूरज को पुकारो ना, सूरज आ जाएगा। सूरज आने के लिए मजबूर हो जाएगा। पुकारने के लिए ऐसा दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए, अंदर अंदर डेडिकेशन, भूख होना चाहिए। डेडिकेशन तो समझ कर ही होना चाहिए, उनके लिए कोई डेडिकेशन नहीं जरूरत है, सब दिल में उनका इज्जत होना चाहिए, और ऐसा भूख हो जो हर चीज अब से अब आएगा, और आने के लिए तो सृष्टि हुआ। आसमान में जो कुछ है, ग्रहों को तो है, जो हर ग्रहों में, धरती में प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग है, डास्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, सब तो हमारा दास बन के सेवा करने के लिए पैदा किया। मनुष्य को सेवा करने के लिए सब पैदा हुआ, जन्म लिया और सृष्टि के ऊपर बदल गया। तो मनुष्य इसका कीमत नहीं समझता है, कैसे उसको पुकारना चाहिए। सर्वेंट को, काम करने वाला को तो इज्जत से पुकारना। आजकल ड्राइवर को क्या बोलते हैं, ड्राइवर आओ, तो हमारा गुरु जी ने बताया, महागुरु मतलब अरे सारथी बोलो ना, पायलट बोलो ना, तब वो इज्जत से तुमको इज्जत करेगा। असली गुरु तो है ही जी। सब धरती में, वर्ल्ड में जितना पीर पैगंबर है, पंडित लोग हैं, कथावाचक है, और ब्राह्मण लोग हैं, ये सब ढोंगिया है, सब पिक पकड़ वाला है, चोर है, डाकू है। तो जो मांगने वाला है, भिखारी है, वो कैसे आदमी को, इंसान को देगा? सब तो भिखारी है, भिक्षुक है, कांगाल है, ये सब मांगते हैं, और जो देने वाला और नेचर है, उनका पास हाथ नहीं फैलाते हैं। इंसान को मांगते हैं, दो भाई दो भाई, अरे क्या, सब तो देने वाला वही है, सृष्टि करने वाला वो है, आसमान है, राम नाम है, उनको बुलाओ ना, उनसे पुकारो ना, वो सबको देने वाला है, तुमको भी देगा, हमको भी देगा, हमको देता तो तुमको भी देगा जी। इसलिए सबको आसमान का तरफ ध्यान लगाना चाहिए। जो कुछ आए आसमान में आए। सूरज कहाँ नहीं है, पानी कहाँ नहीं है, सूरज मेरा पाँव का नीचे है, पाँव ऊपर में, हर इंसान का अंदर है, अंदर भी है, पाँव का नीचे है, पाँव ऊपर में भी है, पानी भी है, हवा भी है। हाँ अंदर है, शरीर में हवा नहीं है, फुसफुस हवा खींच के नहीं रखता है, ऑक्सीजन नहीं लेता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। तो प्रकृति हमको देखो कितना दास बन गया। हमारा शरीर का हर चीज का ड्रेन में है, नर्दमा में है, नाली में है, खेती में है, फल मूल में है, हर प्राणी के ऊपर सूरज है, पानी है, हवा है, धरती सबको गोद में लेके बैठा है, जैसा माता सभी बच्चा को लेके गोद में बैठा है, खिलाता है। जब हम 5 साल तक माँ का स्तन दूध पिया था, फिर बाद में देखिए अभी भी सभी इंसान, हम अकेला नहीं, सभी धरती का 800 करोड़ आदमी एग्जिस्टिंग टुडे, सब धरती का ही स्तनपान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये है पेड़ पौधे, और जितना जो कुछ खाता है, सब तो धरती का रस पी के, कोई प्राणी खाता है, मछली खाता है, कोई भी बकरा खाता है, कोई गाय खाता है, गोरू खाता है, ऊँट खाता है, क्या नहीं खाता है ये लोग। मनुष्य क्या नहीं खाता है, खाली टट्टी नहीं खाता है, और सब कुछ खाता है। तो इंसान का टट्टी नहीं खाता है, इंसान का मांस भी खाता है। तो
इंसान का माफिक बेवकूफ, इंसान का माफिक इतना खुद का दुश्मन, इतना हमारा जीवन में, हमारा 77 साल उम्र में अब देख के हम पागल हो गया। पागल होने के बाद हम, मेरा गुरु सपने में बताया, टीवी चैनल में जाकर तुम प्रवचन करो, किसी से पैसा नहीं लेना, सिर्फ 1-1 रुपया लेना और मेंबरशिप बनाओ जोड़ने के लिए जी। इसलिए संतान दल का काम है वेद प्रचार करना, हमारा काम है सबको जागृत करना, सबको मदद करना, सबको ज्ञान देना, और किसी का बार अच्छा ज्ञान है वो देना। जी, तो जैसे कंचन प्रेसिडेंट ने हमेशा कहा है कि हम 1 महीने का चैलेंज देते हैं, तो ठीक है, घर का अगर एक मेंबर भी शुरू करता है, जब धीरे धीरे घर के बाकी मेंबर्स देखेंगे कि उनको फायदा मिल रहा है, उनकी वजह से परिवार में उन्नति आ रही है, सुख आ रहा है, का जरूरत ना है, ठीक तरीका से, दिल से, मन से, लगन से भूख पैदा करके 24 घंटे के अंदर 1 घंटा करके देखो, within only 1 day 1 hour only, 1 day 1 hour only, पूरा भूख पैदा करके, विश्वास जागृत करके, और खुद को मांगो जो मैं भगवान हूँ, तुम आओ, मैं भगवान हूँ, तुम आओ, राम नाम आने वाला है। और हमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें मांगने की आवश्यकता नहीं है, सब वो अपने आप आएगा। नहीं, हम जन्म जब लिया कुछ लेके आया जी नहीं, आगे सब यही देखते मिला। सब कुछ एग्जिस्टिंग है, पापा को एग्जिस्टिंग मिला, मम्मी को मिला, नाना को मिला, नानी के मिला, दादी को मिला, सबको मिला है, हमको भी मिल रहा है। ऐसा कोई इंसान है जब प्रकृति से कुछ नहीं मिला है? बिल्कुल जी जी। हम लोग खुद का दुश्मन बन गया। सब पॉलिटिकल पार्टी दुश्मन है, सभी पॉलिटिकल पार्टी चोर डाकू है। बिल्कुल क्यों? सही कहा व्यक्ति आपने। मालिकाना हटाने के लिए कोई नहीं कहती है, ना जाति लोग कहती है, ना पॉलिटिकल लोग कहती है, ना कोई मिनिस्टर लोग कहती है, ना पढ़े लिखे कहती है। बिल्कुल, इसी टॉपिक को हम अगले एपिसोड में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल धैर्य के साथ इसे देखिएगा, पेशेंस के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट आपको हर एक बात को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। कई बार प्रेसिडेंट को गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इन चीज़ों को देख रहे हैं और वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को बदलने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है वो ये जानबूझकर कर रहे हो, या हो सकता है उनके मन में कोई भ्रांति, कोई कंफ्यूजन हो। इस पर हम अगले एपिसोड में बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बात करने के लिए। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर।